उन्होंने एक ड्यूटी लगाई है पटवारियों की कि ये आवाम के जिस्म में ढूंढे कहाँ टैक्स नहीं लगा। इस बजट में वो जगह पर भी टैक्स लगेगा, वो खुर्दबीन से ये देख रहे हैं। और जो अभी रफ़ीक सिद्दीकी साहब ने बात की है कि भारत में एक वज़ीर आला ने 11 अरब रुपये का पावर प्लांट खरीद कर 600 यूनिट फ्री किया है। इन्होंने अपने 200 यूनिट के कैंपेन जो चलाई इलेक्शन की कि 200, ये पहली दफ़ा होगा वज़ीर आला फरमाती हैं कि आवाम बिजली इस्तेमाल करेगी और उनका बिल नहीं आएगा। अब ये देखें कि बिल का क्या हाल है, 25,000 रुपया टैक्स है। सर नहीं आना सी, वो एक बंदे ने काम खराब करता, रोला पा के मैनू करो, मुझे लाओ मुझे लाओ, वरना तो खिदमत करने की नीयत है ना। वेखो इन्हां दी अखां च अथरू आ जाते हैं जो पेट्रोल महंगा होता है। मैंने देखा है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को लंदन में रोते हुए जब यहाँ पेट्रोल महंगा होता था। अब सारी आवाम रो रही है तो उनको पता नहीं चल रहा। 12 अरब रुपए का इन्होंने जहाज़ खरीद लिया है, ये पावर प्लांट नहीं खरीद सकते। ये लाहौर को दुल्हन की तरह 1993 से सजा रहे हैं, क्यों नहीं सजाए इनसे दुल्हन की तरह लाहौर? ये बर्बाद कर रहे हैं, ताजरों को बर्बाद कर दिया है। ना कोई मीशत है, ना कारोबार है, लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीसों के पैसे नहीं हैं, दुकानदारों को किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये असल में फार्म 45 की हुकूमत है, होती तो ताजरों से बजट के ऊपर बैठ के बात करती। ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनको कोई परवाह नहीं आवाम की, ना आवाम के मसाइल की, ना आवाम के दर्द की, इनको कोई मसला नहीं। क्योंकि ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनको हुकूमत मिल जानी है। इन्होंने ये एजेंडा लेके आए IMF का कि इन्होंने पैसे कैसे निकालने सर हैं। पिछला बंदा IMF के पास ले गया, वरना तो मियाँ साहब के आखिरी दौर च IMF ने उसी शटअप किया सी। वो आई सी IMF, उन्हें फोन किया हेलो, तो डार साहब ने कहा यू शट अप, डोंट कॉल मी अगेन। तुसी की गल्लां कर रहे हो? उस पासे फोन चल भी रहा सी कि नहीं? अच्छा, जो आपकी बात है ना बिलाल साहब, जो आपकी बात है ना कि गरीब, मुहतरमा वज़ीर आला साहबा ने कहा था गरीब को बिल नहीं आएगा, ये बात सच्ची हो गई है, ईमानदारी की बात है। अब गरीबों को बिल नहीं आते, उनके मीटर कट गए हैं नॉन पेमेंट पे, अब उनको बिल नहीं आते। पहले तो अब उनके घर में कनेक्शन ही नहीं है बिजली का, वो बिल कहाँ से? नहीं चलो तुसी ज्यादा जज्बाती हो रहे हो, सिर्फ 5 साल ठहर जाओ, इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानू कह रहा कि लोग एक दूजे के मुंह च जांदे जांदे देसी घ्यो पाएंगे। इन्नी खुशहाली मैं देख रहा। एक बंदा एक नजूमी को चला गया, हाँ जी, उन्हें अपना हाथ दिखाया, उन्हें कहा 25 साल तक तेरे हालात बड़े खराब रहने। अच्छा, ते उन्हें कहा, वो बड़ा खुश होया, उन्हें कहा यार मैं तो 24 साल का हो गया, साल ही रह गया। कहता फिर साल बाद हालात ठीक हो जाएंगे? कहता नहीं तू आदी हो जाएगा, 5 साल बाद आदी हो जाएंगे। पैरा फोर्स वाले भाईजान सारे यहाँ पे जितने लोग हैं वाकई की कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका ना कोई एक पता नहीं चलता, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं बाइकों में, जैसे हम लोग चोर नहीं होते तो बस बड़ा दुकाना सब चुक लो जी, अंदर कर लो जी, ये कर लो, खत्म कर दें या पीरा को खत्म कर दें। मुझे ये बताएं पीरा फोर्स की जरूरत क्या थी? एक महकमा पहले काम कर रहा है कॉर्पोरेशन का, वो अपने आते थे पहले लोग जो है हमें वो अपना पैरामीटर दिया था कि आपने अंदर रहना है, हर काम तरीके से चल रहा था। इसकी ज़रूरत मुझे आज तक ये नहीं पता चला, और पीरा फोर्स की ज़रूरत क्या पड़ेगी इनको लाने की? महकमे के ऊपर महकमा लाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इन्होंने कहा ये कितने कितने बंडी है, और उन्होंने जनाब उनको जो है वो डाले भी दिए हैं, उनको बाइकें भी लेके दी हैं, और उनकी जो तनख्वाहें भी माशाल्लाह लाखों के हिसाब से है। एक तरफ कहते हैं हमारे पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, फिर एक नया डिपार्टमेंट के ऊपर डिपार्टमेंट बना देते हैं। ये ना ये ज्यादती है हमारे साथ। क्या कहने लगे? पीरा फोर्स का मतलब ये है कि पीरा फोर्स फाड़ के तुन दो। पीरा फोर्स बनाने का मकसद भी यही है, उनका काम भी यही है, ताजरा फड़ो और तुन दो। अब ये देखें कि इन्होंने मंसूबे ला रहे हैं। ये अंदरून शहर तो पहले ही अंदरून शहर है, 50 साल हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर सर टूरिस्ट आता था। अब ये लहर मंसूबा ये क्या है? तबाही ताजुरों की दुकान जहाँ जाते हैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਗੋਰੇ ਸਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਹਿਰ ਮਨਸੂਬਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ गोरे सड़क काले भी नहीं आते होते। ये आपका जो डायलॉग है ना शबाना रोधी, ये बड़ा पूरा हो सकता है। एक बात मैं कर लूँ, मेरे बड़े भी खड़े हैं इधर सारे, अच्छे बंदे भी दुनिया में जाते हैं, बुरे भी जाते हैं। अब अच्छा कौन है बुरा कौन, सबको पता है। मैं झोली चुके उठाता हूँ, दुआ मांग तो सारे आमीन कहते हैं। 11 बंदे आज साहब ने 1000 बंदा कहना, ये सिर्फ 11 हुक्मरान हमारे
जो डले हुए हैं मिले हुए सारे मिक्सअप की मुरब्बा चाड़ का बना हुआ है ये यार हुक्मरान अल्लाह उठा लेना मगर इन मुल्क का कुछ बन जाए यार हुक्मरान ये जो हमारे मिलके हमारे मुल्क का ये खाना ख़राब इन्होंने किया हुआ ना ये हमारे दुनिया ये जो बंदे खड़े ना ये हकीकत बात है। ये मैं इधर बाज़ार में 40 साल तो मुझे होश में हो गए तकरीबन, ठीक है 53 मेरी एज है। ये सारे दुकानदार जो है ना जिंदा लाशें बन गए हुए हैं, जिंदा लाशें हैं ये आपके सामने जो खड़े हैं। किसी दुकानदार से जाती है आप इंटरव्यू लेना किसी वजह सेल क्या की है, लड़कों को निकाल रहे हैं, लड़के बेचारे हमारे तल्ले कर रहे हैं कि यार आपकी मेहरबानी उस्ताद जी को बोलो। ये लड़के कहाँ जाएंगे, किधर से खाएंगे? आज से 4 माह पहले कॉर्पोरेशन का एक बंदा है मिलने वाले वो होते हैं जो आते रहते हैं, उससे पुराना बंदा है उसकी 30 साल की सर्विस है उस बंदे की। वो हमें बता के गया था, बैठा हुआ था सामान लेने आया था मेरे पास, कहता है सिर्फ लाहौर ही आज से 4 माह पहले की गल जो ऑपरेशन शुरू किया है पीरा का कम से कम 10 लाख खड्डा इन्होंने चुके हैं, कम से कम 10 लाख 10 लाख तुम 5 ना सिर्फ दे लो घर के बंदे खान पीना ला लो 50 लाख बंदा भुखा मर गया। साढ़े तो तुहानू पता है कारोबार का हुसन ही है कि कारोबार होवे दुकानदार आन बीबियां आन कितने बीबी नजर आ रही था मैन ए वो बाजार से जितों लंघना मुश्किल हो जाता इतों लंघना मुश्किल हो जाता। नहीं ये तो मैंने भी 3-4 साल पहले देखा आप इधर ही थे ना, आप भी पैदा इधर ही हुए गली में हाँ जी, मैं भी कश्मीरी आप इधर ही हैं, शहर के ही हैं ना, दरून शहर के। अब यहाँ से तो मुझे याद है अच्छी तरह, आप 90 की बात कर लें 90 तक जब सही हुक्मरान से पहले की यहाँ पे कोई जगह मांगा था ना मैं किराए के लिए इतनी जगह चल के होए ऐसे होता था चल के हो तू तो जगह सिफारिशें डलती थी महल्ले की, किसी बड़े की आ गए, आपके मामू की आ गया, जिस साहब की आ गई, किसी की आ गई, यार यार थे मैंने लवा दो थोड़ा ईद ही है 3 दिन लवा दो। अब तो इधर यकीन कर चांद रात को 8 बजे दुकानें बंद हो गई हैं, अल्लाह जानता 8 बजे दुकानें बंद हो गई हैं, हम रो के चले गए घर में। चांद रात को यहाँ बड़ी ईद गुजरी, हाँ 8 बजे दुकानें बंद है, हम आंसू दिल से रो के चले गए दुकानदार। 9 बजे का टाइम है तो लोग काम ही नहीं है, डेली बेस पे सेलमैन थे रो के ये तो अब हुक्मरानों को चाहिए कि इनका सोचे ने तो मुल्क तबाह है। वो पॉलिसी वाले आ रहे हैं कि जिन्हें साढ़े लोग तो बंदा दरम्याना तबका तो माड़ा तबका मर जाए अकले मौजा करेंगे पिछे मिलता यार फिरे इन्हों का हिसाब हो गया है। नहीं सर वो तो गुरबत उन्होंने मुकाई है, तो उन्होंने क्या 2024-25 च गुरबत इंज सी महंगाई ते 26 च हुन गुरबत इंज पाए ना, हुन गुरबत इंज उत्ते गुरबत उत्ते हूँ मैं तो एक गल करना मेरा पैगाम अगे भेज देना वजीर पंजाब साहब जी मरीम साहब ने, चलो एक हम दर्द पैगाम दे देना वा 2.5 साल उन्होंने आया हुए ने तकरीबन पिछले तो पिछले रोजे ज़कात के पैसे आए ने, मैं 20-22 साल तो इतने ज़कात का मैंबर हाँ वा चेयरमैन हाँ, जी मर्जी हुकूमत आई उन्होंने मेरा तलक चलता पाया। पिछले साल 2025 रमज़ान ही पैसे आए ने, 1.5 साल हो गया, साल तो लोगों को पैसे नहीं आए। रमज़ान जिन्होंने मंगया साइलों को साढ़े को साइलों ने मंगे ने, वो डाटा वगैरह मंगया असी दिता है रमज़ान रमज़ान च आ रही ईद आ रहे नहीं आए, रमज़ान लंघ गया 1.5 महीना हो गया है, वड्डी ईद आ गई है, ऐसा लगे जी साइलों को उन्होंने पैसे मिलणगे जिन्हों का नाम सिम होएगी असी डाटा एक्यूरेट करना है, वो कोई पैसे इधर उधर होई खुर्द बुर्द होई असी उन्होंने साइलों को पैसे दवाना जिन्होंने सिम होएगी। और बीबियाँ 10-12 बीबियाँ मेरे कमेटी च गए सन और दोस्त है ने दरून शहर की तकरीबन कोई 700-800 मैंबर बन जाता है जिन्होंने पैसे जाता है। और वो छोटे रोजा तो लैके हूँ छोटी तरह हूँ तक उन्होंने 1 रुपया नहीं मिले, इन्होंने 3 दफ़ा डाटा वसूल किया, 3 दफ़ा डाटा ने कलर लगा के वसूल किए हैं कि जी पिछों फंड रोजियां ज़कात कट्टी जाती है, अरबां रुपया पाकिस्तानी ज़कात बैंक जो कटदा कि नहीं कटदा, वो किहदे से कटदा है, मैं ज़कात दस्सी होंदी ना वो कितने गई। 1.5 महीना 2 महीने हो गए जिन्हों को 3 दफ़ा डाटा ने वसूल किया है। और बीबियां बेचारियां शनादी का लियान जे कोई सिम नहीं होने सिम बेचारी ने 500 की कढ़ाई। गल है कि हुक्मरानां नूं कोई होश नहीं है, इन्होंने अपनी मस्ती चढ़ी है, जो रब की जोड़ी खिंचनी है तो इन्होंने लग पता जाना। 3 साल तो कोई बीमार होया कोई ऐसा बंदा तो 3 साल तो बीमार होया होवे है जी। और माशाअल्लाह मियाँ साहब अल्लाह है रखे सुन की कहना है, वो गिलगित पहुंचे मच्छर ठंडियां हवा रहन नाल जलसा कर नाल तो उत्थे भी रो रहे ने, मुझे क्यों निकाला ਤੁਹਾਡੀ मेरी खातिर गए ने, हाँ क्यों निकाला लोगों ने ना। हकीकत बात है सिर्फ कफन पाना बाकी रह गया, बाकी सारी इंदा लाशा नहीं भरा नूं घर जाके सो स्यापे मेरे बड़े बंदे नहीं यार सफेद हो जाता हर चीज़ का शुक्र अलहमदुलिल्लाह होंदी सी, असीं कुछ सोची पे हूँ की बनना यार की बनना जिन्हें सारी जिंदगी इसी कभी सोचा नहीं कि होना है। यह हालात जिन्हें लिया ना 52 साल मेरी उम्र है मैं नहीं वेखे, अगला जानता ही अल्लाह नू हद नाल जा करने मैं नहीं कई ने नहीं वेखे
ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।